नमस्कार। कोटक महिंद्रा बैंक के Q4 नतीजे आ चुके हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर बैलेंस शीट और ढेरों स्प्रेडशीट्स देखकर दिमाग घूमने लगता है, राइट? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन भारी भरकम आंकड़ों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे और इस फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के जरिए समझेंगे कि बैंक का असली परफॉर्मेंस आखिर कैसा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए उस सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। क्या कोटक ने इस क्वार्टर मार्केट की उम्मीदों को पार किया? क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने रिजल्ट्स लाती है तो असली टेस्ट ये नहीं होता कि उन्होंने कितना कमाया, बल्कि ये होता है कि उन्होंने मार्केट के एस्टिमेट्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आमदनी और रेवेन्यू की, यानी बैंक की रफ्तार आखिर किस दिशा में जा रही है। इसे समझने के लिए एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक की टोटल इनकम बिल्कुल उस गाड़ी की ग्रॉस स्पीड की तरह होती है। ये दिखाती है कि पूरा सिस्टम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब नंबर्स देखें तो पिछले साल इसी समय बैंक ने करीब 16,712 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की थी। पिछले क्वार्टर में ये फिगर 16,741 करोड़ था और अब करंट क्वार्टर में ये छलांग लगाकर 17,291 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर ध्यान से देखें तो ये साफ तौर पर साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर करीब 3.5% की लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। कोई मैसिव जंप नहीं है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही स्टेबल और पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है। अब टोटल इनकम से थोड़ा और डीप चलते हैं और फोकस करते हैं इंटरेस्ट इनकम, यानी ब्याज से होने वाली आय पर। आखिर किसी भी बैंक की कमाई का मेन सोर्स तो यही होता है। पिछले साल ये आंकड़ा 13,528 करोड़ रुपए था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़कर लगभग 13,930 करोड़ हो गया और अब ये 14,174 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसका मतलब है साल दर साल 5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की ग्रोथ। साफ दिख रहा है कि बैंक की टॉप लाइन में एक बहुत ही स्टेडी स्पीड बनी हुई है। अब आते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII पर। इसे हम बैंक का कोर इंजन भी कह सकते हैं। अगर टोटल इनकम गाड़ी की स्पीड है तो नेट इंटरेस्ट इनकम उस गाड़ी का असली इंजन है। बैंक्स जो ब्याज कमाता है और जो ब्याज अपने डिपॉजिटर्स को चुकाता है, उसके बीच का मार्जिन ही ये डिसाइड करता है कि ये इंजन कितना पावरफुल है। और नंबर्स बताते हैं कि ये इंजन लगातार रेव अप हो रहा है। पिछले साल NII 7,284 करोड़ रुपए थी। पिछले क्वार्टर में ये बढ़कर 7,565 करोड़ हुई और अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट में ये 7,875 करोड़ रुपए के शानदार फिगर पर पहुंच गई है। ये अपवर्ड ट्रेंड एक सॉलिड प्रूफ है कि बैंक का कोर बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। अब एक बहुत ही क्रूशियल कंपैरिजन देखते हैं। मार्केट को उम्मीद थी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 7,800 से 7,900 करोड़ रुपए के बीच रहेगी और रियलिटी में बैंक ने 7,875 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नंबर मार्केट के एस्टिमेट्स के बिल्कुल बीचों बीच एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एकदम बैलेंस्ड और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है। तो टॉप लाइन इंजन का परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, यानी उम्मीदों के मुकाबले रियलिटी कैसी रही। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सब खर्च निकालने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा। लेकिन प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है बैंक का खर्च, जो 11,435 करोड़ रुपए पर बिल्कुल स्टेबल रहा है। यह दिखाता है कि कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है प्रोविजंस, यानी प्रावधानों का गिरना। पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजंस 805 करोड़ रुपए थे, वो अब घटकर सिर्फ 516 करोड़ रुपए रह गए हैं। प्रोविजंस कम होने का सीधा सा मतलब है कि बैंक को फ्यूचर रिस्क्स का डर कम लग रहा है और इससे कैपिटल फ्री होती है। तो इन स्टेबल एक्सपेंसेस और गिरते प्रोविजंस ने मिलकर एक बम्पर प्रॉफिट के लिए सॉलिड स्टेज सेट कर दिया। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स। मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था कि प्रॉफिट 3,625 से 3,750 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, लेकिन रियलिटी में बैंक ने इन सारे एस्टिमेट्स को पछाड़ते हुए एक जबरदस्त बीट दिया है। प्रॉफिट में साल दर साल लगभग 13% की मजबूत ग्रोथ दिखी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये जंप 17 से 18% तक का है। ये क्लियरली एक बहुत बड़ी जीत है और मार्केट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर सच्चाई है। और इस शानदार प्रॉफिट का सीधा इंपैक्ट दिखा है इस एक मैजिक नंबर पर, 4 रुपए। ये बैंक की पर शेयर आमदनी यानी अर्निंग्स पर शेयर EPS है। पिछले साल ये नंबर 3 रुपए और 57 पैसे था।
₹3.57 से सीधे ₹4 तक आना ये क्लियरली बताता है कि बैंक ने इन्वेस्टर्स के लिए रियल वैल्यू क्रिएट की है। बढ़ता हुआ ईपीएस सीधे तौर पर वेल्थ क्रिएशन का सिग्नल देता है, जो किसी के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव और एक्साइटिंग बात है। कमाई और मुनाफा अपनी जगह हैं, पर अब चलते हैं एसेट क्वालिटी की तरफ। इसे हम बैंक का रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कह सकते हैं। किसी भी बैंक की असली पावर उसकी फाउंडेशन में होती है। एसेट क्वालिटी बैंक के लिए एक तरह से उसका फाइनेंशियल कोलेस्ट्रॉल चेक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएज वो लोन होते हैं जिनकी वापसी नहीं हो रही। इस फाइनेंशियल कोलेस्ट्रॉल का कम होना बैंक की अच्छी हेल्थ और आगे नए लोन देने की कैपेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रॉस एनपीए पर ध्यान दें तो ये पिछले साल के 1.42% से गिरकर पिछले क्वार्टर में 1.30% हुआ और अब 1.20% पर आ गया है। वहीं नेट एनपीए भी 0.31% से इंप्रूव होकर 0.25% हो गया है। ये नंबर्स लगातार नीचे जा रहे हैं, जो इस बात का क्लियर प्रूफ है कि बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को कंटिन्यूअसली बेहतर कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? आइए देखते हैं Q4 का फाइनल समरी रिपोर्ट कार्ड। अभी तक हमने इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस और एसेट क्वालिटी इन सभी पैरामीटर्स का डीप डाइव किया। अगर इन सबको एक साथ रख के देखें तो 4 मेन बातें सामने आती हैं। पहली बात, रेवेन्यू और एनआईआई बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे। दूसरी बात, प्रॉफिट ने एक मैसिव जंप ली और मार्केट एस्टिमेट्स को काफी पीछे छोड़ दिया। तीसरी बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस में कमी आई है, जो बैंक के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और आखिरी बात, एसेट क्वालिटी यानी एनपीएज में लगातार सुधार आया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिना किसी मेजर रेड फ्लैग के ये एक बहुत ही सॉलिड, बैलेंस्ड और पॉजिटिव क्वार्टर रहा है। तो अब जब कोटक महिंद्रा बैंक की ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के सामने आने के बाद ब्रॉडली मार्केट इस मोमेंटम पर कैसा रिएक्ट करेगा? क्या ये सॉलिड परफॉर्मेंस स्टॉक को एक नई दिशा दिखाएगा? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन आज के इन आंकड़ों ने डेफिनेटली एक मजबूत फाउंडेशन सेट कर दी है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।